नमस्कार। सब्जी किसानों के लिए बेहतरीन एक महीना फरवरी का महीना, क्योंकि दिसंबर व जनवरी महीने की तुलना में फरवरी महीने में लगाई गई सब्जी फसलों के बीज जल्दी जनरेट होते हैं और सब्जी का भाव भी अच्छा रहता है। इस समय लगाई गई सब्जी का भाव साल में सबसे ज़्यादा मिलता है। साथ ही इसका एक और बेनिफिट है भाइयों, अगर आप इस फसल को अच्छी तरह से खेत की तैयारी करते हैं तो कम से कम 6 से 8 महीने में इनसे हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करेंगे फरवरी महीने में लगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण सब्जी। अगर आपको सब्जी खेती की फसल में काम करना है तो सबसे पहले खेत की तैयारी अच्छी तरह से कर लें, जुताई कर लें। खेत की तैयारी कर उसमें देसी खाद और बेसल डोज के रूप में रासायनिक खाद भी डालना चाहिए। 1 एकड़ ज़मीन में रासायनिक खाद डालने के लिए आपको एक पूरा बैग सिंगल सुपर फास्फेट, 20 किलो DAP, 20 किलो पोटास और 15 से 20 किलो यूरिया बेसल डोज में देते हैं। अगर आप ऐसी फसल लगाते हैं जिसमें निमेटोड की प्रॉब्लम देखी जाती है, निमेटोड यानी जड़ ग्रंथियाँ, जड़ गांठ की समस्या पाई जाती है, जैसे कि बेल वाली फसल, और सबसे ज़्यादा यह समस्या भिंडी वाली फसल में भी देखने को मिलती है। तो निमेटोड के कारण बीज अंकुरित तो हो जाते हैं, शुरुआत में अच्छा ग्रो भी देखने को मिलता है, लेकिन अचानक में पौधा पीला पड़ के सूख जाता है। तो भाइयों, इसकी जड़ों में गांठ बन जाती है, उसे निमेटोड बोला जाता है। यदि आप ऐसी फसल लगाने जा रहे हो तो बेसल डोज के साथ कुछ इंसेक्टिसाइड जैसे कार्बाफ्यूरॉन डाल देना चाहिए। फिर खेत की जुताई कर पाटा लगा देना चाहिए। फिर अलग अलग फसलों की अलग अलग मेथड होते हैं लगाने के, जो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। किसान भाइयों, सबसे अच्छी सब्जी है जिसे 15 फरवरी तक लगाया जाता है, भिंडी या लेडी फिंगर। भाइयों, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आप 1 एकड़ में सब्जी फसल लगाना चाहते हो तो 1 एकड़ के चौथे हिस्से में भिंडी की फसल अवश्य लगाएं, क्योंकि इसका बाजार भाव अच्छा रहता है, अच्छी रेट मिलती है। और ये भिंडी 1 से 1.5 फीट की हो जाती है, तब फ्रूटिंग आना शुरू हो जाता है और 6 से 8 मंथ तक आती है और बीज भी अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं। लाखों रुपए की कमाई कर सकते हैं किसान भाइयों। भिंडी की फसल लंबे समय तक चलने के कारण मार्केट भाव भी अच्छा होता है और प्रारंभ में इसका भाव बहुत ही अच्छा होता है। दूसरे नंबर पर है करेला। करेले का बाजार भाव तो परमानेंट ही अच्छा चलता है, लेकिन कम से कम यह 20 रुपए से नीचे तो नहीं आता है। फरवरी का में करेले का भाव 30 से 50 रुपए भी छू लेता है। और करेले की सब्जी के अंदर हम इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं इस समय। अब तीसरी फसल की बात करते हैं, जो है गंवार की फली। गंवार की फली का थोक रेट 100 केजी होता है, लेकिन इसका बाजार भाव 40 से 50 रुपए से नीचे कभी नहीं गिरता। और गंवार की फली के साथ हम भिंडी की फसल की इंटरक्रॉपिंग ले सकते हैं। गंवार की फली 6 से 8 महीने आती है और भरपूर मात्रा में आमदनी भी प्राप्त होती है। और चौथी फसल जो मेरी फेवरेट है, खीरे की फसल। पूरे साल मंडी भाव अच्छा होता है। खीरे को सलाद के रूप में भी ज़्यादातर काम में लिया जाता है। इस समय खीरे को ऊपर चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस समय मेड़ पर खीरे को लगाया जाता है और अच्छी आमदनी प्राप्त कर ली जाती है। खीरे की फसल गुणवत्ता और उपयोगिता में बहुत अच्छी होती है। इसे सलाद के रूप में बहुतायत से यूज़ लिया जाता है। खीरे की फसल को लगाने के लिए बीज का अंतराल 2 फुट का रखा जाता है और 25 से 35 दिन में पानी देने पर यहाँ इसमें अच्छी तरह से पुष्पन आ जाता है। किसान भाइयों, अगली फसल है गिल की तोरई। इन दोनों फसलों को भी लगाया जाता है। यदि आप 1 एकड़ में फसल लगा रहे हो तो उसके 1/2 भाग में 1 एकड़ में गिलकी और तोरई का आधा आधा हिस्सा बांट कर लगा लेना चाहिए, क्योंकि इसकी रेट भी काफ़ी अच्छी होती है और रेट कभी गिरती नहीं है। इस फसल को लगाने के लिए दोहरे
से दौरे की दूरी 6 फीट रखी जाती है, क्योंकि इसकी बेल का फैलाव बहुत अधिक होता है। बीज की बुआई 2 फीट के अंतराल में करते हैं और इस फसल में पूरे खेत में बेसल डोज न डालकर रासायनिक खादों को मेड़ या धोरे पर डाल दिया जाता है, जिससे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। फसल हरी मिर्च है। जो भी किसान भाई इस समय हरी मिर्च लगाते हैं तो शुरुआत में रेट ठीक ठाक होता है और गर्मियों में रेट डाउन हो जाता है। उस समय अक्सर किसान हरी मिर्च की खेती पर ध्यान देना छोड़ देते हैं और खरपतवार की समस्या के कारण लीफ कर्ल वायरस आ जाता है। लेकिन किसान भाइयों को ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि लीफ कर्ल वायरस आता है तो स्प्रे या निराई गुड़ाई कर खरपतवार को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह फसल 8 से 9 महीने तक चलती है और लाखों की कमाई देती है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा हरी मिर्च से है कि इससे बीज उत्पादन अच्छी प्रकार से होता है। हरी मिर्च के साथ शिमला मिर्च भी अच्छी रेट देती है। किसान भाइयों, अगली फसल है घिया लौकी। लौकी की फसल भी अच्छा मुनाफा देती है। प्रारंभ में लौकी की फसल 40 से 50 की रेट दे जाती है और खर्चा भी कम आता है और बाद में लगभग 20 किलो की रेट पर मार्केट भाव रहता है। अगली फसल है ककड़ी। ककड़ी की फसल बेल वाली फसलों में सबसे अधिक यूज ली जाने वाली फसल होती है। खीरे की फसल से भी ज़्यादा सलाद में के रूप में काम में ली जाती है। ककड़ी की फसल भी आसानी से लगाई जा सकती है और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, मैं बताता हूँ बेल वाली फसलों में अन्य फसलें, जिसमें खरबूज, तरबूज, कद्दू भी अच्छे प्रकार से मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों छोटा पैकेट बड़ा धमाका सब्जी फसलों की। देखिए छोटी जरूर है लेकिन अच्छा भाव दे जाती है। गर्मियों के मौसम में पुदीना का अच्छा डिमांड रहता है और इसका मार्केट भाव भी 100 से 150 किलो रहता है। पुदीने को गर्मियों में डिमांड के कारण इसका रेट भी अच्छा रहता है और पुदीने का प्रवर्धन स्टेम कटिंग के द्वारा किया जा सकता है। पुदीने के अलावा हरा धनिया गर्मी में अच्छा रेट देता है, पालक भी अच्छा रेट देता है। इस प्रकार किसान भाइयों ये कुछ चुनिंदा सब्जियां हैं जिनका मार्केट भाव अच्छा हो। तो किसान भाइयों, वीडियो में यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।